नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोविड-19 कंट्रोल रूम की यहां पर स्थापना की गई है। कोविड कंट्रोल रूम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में राज्य और जिला स्तर पर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। वर्चुअल बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के अलावा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश भी वहां पर मौजूद रही। साथ ही बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कंट्रोल रूम द्वारा किए जा रहे सहायता कार्यों की समीक्षा करी और आगे भी रणनीति बनाने को लेकर बातचीत की। कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस के लोग जो है आम जन के साथ खड़े होकर के उनके हितों के लिए जो है कार्य करें, इसी परिप्रेक्ष्य में थी। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि लगातार लोगों के जो है कांग्रेस के जो हमारे जिले स्तर पर, शहर स्तर पर जो है हमने केंद्र बनाए हैं और प्रदेश स्तर पर जो हमने अपना एक केंद्र बनाया है, वहाँ संपर्क कर रहे हैं और एक ही बात लोगों के माध्यम से सामने आ रही है कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और जो इंजेक्शन है वो तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें जो सरकार के अधीन है उसे उपलब्ध कराने का हम कांग्रेसियों से जो है आगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री विश्वंत सिंह चुफाल ने थल में सुरक्षा तटबंध का यहां पर औचक निरीक्षण किया है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि रामगंगा नदी तट पर सिंचाई विभाग की ओर से 3.25 करोड़ की लागत से सुरक्षा तटबंध यहां पर बन रहा है। और इस दौरान मंत्री चुफाल ने यहां पर कार्य को समय आपदा की दृष्टि से समय पर पूरा करने और साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता खराब होने पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि तटबंध बनने के बाद में किसी भी तरह का खतरा यहां पर पैदा नहीं होना चाहिए। इस दौरान नदी के दूसरे क्षेत्र में भी यहां पर तटबंध बनाने की बात कही गई है। विशेषकर मार्केट के प्रोडक्शन के लिए इसमें सुरक्षा दीवार के हेतु 3,25,00,000 रुपया स्वीकृत किया गया था। जो दीवार अभी बननी थी इसका अभी निरीक्षण किया गया। इसमें स्थानीय लोगों के साथ में पूछा कि इसमें क्या कमी है। स्थानीय लोगों ने कुछ कमियां बता रखी तो विभाग वालों से वार्ता हुई, उन कमियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाएगा, जिससे कि थल के प्रोडक्शन के लिए जो हमने योजना थी वो योजना यहाँ के लिए लाभप्रद हो। रामनगर कोसी घाट पर बने हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं पर भक्तों के मुताबिक हनुमान जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान को सबसे दयालु और साथ ही प्रसन्न होने वाला देव समझा जाता है। हालांकि अगर उनकी पूजा अर्चना में लापरवाही की जाए तो वो जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इस बार हनुमान जयंती 27 अप्रैल को मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों द्वारा प्रातःकाल से ही यहाँ पर बाबा की पूजा अर्चना की गई। जी राम, आज 27 अप्रैल है और विगत वर्षों की तरह आज भी रामनगर बालाजी घाट पे हमारे बालाजी मंदिर है जो कि मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित है और हर साल 27 अप्रैल को यहाँ पे इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। आज भी सुबह 7 बजे से पूजा स्टार्ट की थी और 9 बजे के बाद उनका केक काटा गया और अभी भंडारे का आयोजन किया गया है और लगभग सभी श्रद्धालुओं को भंडारा दिया जा रहा है। जैसा कि सरकार की कहना गाइडलाइनों के जो आदेश हैं, सभी लोगों द्वारा मास्क का और जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन किया गया है। और साथ ही अभी इस बार कोविड की वजह से जो झांकियाँ हर वर्ष पूरे शहर में निकाली जाती थी वो इस बार नहीं निकाली जा रही हैं। बाबा का जन्मदिन जो है बहुत धूमधाम से मनाया। पर सबसे पहले मैं रामनगर की सारी जनता को जो है हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कोविड के कारण इस बालाजी मंदिर में बहुत धूमधाम से जो है हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता था कई सालों से, लेकिन कोविड की वजह से इस प्रोग्राम को बहुत सूक्ष्मता से मनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने केवल प्रसाद वितरण किया, वरना बहुत बड़ा भंडारा भी होता है यहाँ पे। वो भंडारे का प्रोग्राम बहुत सूक्ष्म किया गया। लोगों से हमने अपील की थी कि जो भंडारे के समय या बाबा के दर्शन के समय लोग एक एक दो करके या घर से कुछ होकर बाबा के दर्शन करना है, एक साथ मंदिर में भीड़ ना लगाएं। बाकी कोविड के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। मंदिर में लोगों से सोशल डिस्टेंस के लिए कहा जा रहा है, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। नैनीताल लोअर माल रोड पर निर्माणाधीन कार्य में लगी मशीन तेज तूफान के चलते झील में जा गिरी, जिस कारण
लोअर माल रोड ट्रीटमेंट कार्य बाधित हो गया है। झील में गिरी हुई मशीन को निकालने के लिए यहां पर जेसीबी की मदद ली गई है। इस दौरान यातायात ठप रहा। साथ ही लोक निर्माण विभाग ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के जरिए मशीन को यहां पर बाहर निकाला। वहीं पर जल्द ही लोअर माल रोड को यहां पर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ साल से पूर्व नैनीताल स्थित प्रसिद्ध लोअर माल रोड का एक हिस्सा झील में समा गया था, जिसके बाद में सैंड बैंकिंग के जरिए यहां पर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। सर अपना जो इसमें प्लेटफॉर्म है बना हुआ वो थोड़ा परसों रात को आंधी में थोड़ा डाउन हो गया था, तो उससे थोड़ा जो इंजन वगैरह था वो थोड़ा पानी में है, तो उसको ऊपर उठाने के प्रयास किया जा रहा है। अभी आधे एक घंटे में ऊपर आ जाएगा, उसके बाद रोड चालू हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर उत्तराखंड के लिए काफी घातक साबित होती हुई नजर आ रही है। इस बार न सिर्फ प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बल्कि हल्द्वानी के एक निजी हॉस्पिटल में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमित 30 मरीजों की मौत भी हो गई है। अभी तक की सबसे ज्यादा मौत इसे माना जा रहा है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अरुण जोशी की ओर से बताया गया कि 24 घंटे के अंदर 30 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। जिन मरीजों की मौत हुई है वो कोरोना के साथ में अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि यहां पर स्वीकृत करी है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों की चिकित्सालयों की क्षमता में वृद्धि और साथ ही सुदृढ़ीकरण से यहां पर संबंधित कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य में मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के बाद में उन्हें 4 मास्क यहां पर निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। और ये राशि पुलिस महानिदेशक के निवर्तन पर दी गई है। वहीं पर कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए यहां पर फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं, आवश्यक सेवाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों, जन सामान्य को यहां पर प्रिवेशनर के रूप में आर्सेनिक एल्बम लक्ष्यों के साथ में यहां पर जो भी लक्षण आ रहे हैं उनके आधार पर अन्य आवश्यक और साथ ही औषधियों सुरक्षा संबंधी सामग्री वितरित किए जाने के लिए होम्योपैथी चिकित्सा सेवाओं को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,18,80,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। नैनीताल राजभवन का 124वां जन्मदिन मनाया गया, जहां पर नैनीताल के स्थानीय लोगों ने यहां पर कोरोना संक्रमण के चलते ब्रिटिशकालीन राजभवन का सादगी के साथ में जन्मदिन मनाया है। दरअसल नैनीताल के राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को यहां पर 97 में यहां पर रखी गई थी और साथ ही मार्च 1900 में राजभवन बनकर यहां पर तैयार हुआ था। पश्चिमी गोथिक शैली में बने अंग्रेजी के ई आकार के इस भवन को तैयार करने में सर एंटनी पैट्रिक मैकडॉनल्ड की विशेष भूमिका रही। आपको यह भी बता दें, साल 1862 में सर्वप्रथम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर का प्रवास नैनीताल के इस राजभवन से ही शुरू हुआ था, जिसके बाद से देश और प्रदेश के राज्यपाल यहां पर आकर रुकते हैं और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। हर वर्ष की तरह कोरोना काल है तो सादगी के साथ घर पे ही मनाया गया और नैनीताल का जो इतिहास है उसमें जो आगरा अवध यानी कि उत्तरी पश्चिम प्रांत का पूरा जो समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी वो नैनीताल आई और इसलिए यहाँ के राजभवन को चुना गया। पहली साइट 1862 में रैमजे हॉस्पिटल साइट, दूसरी माल्डन, तीसरी सेंट लू गॉर्ज स्नोव्यू, चौथी शेवुड हाउस और 5वीं जो अभी हम देखते हैं बैकिंगम पैलेस की तर्ज पर 27 अप्रैल 1897 को इसका निर्माण शुरू हुआ और आज हम देखते हैं 124 साल से ये बिल्डिंग खड़ी है और साथ में विशाल गोल्फ ग्राउंड है। बेरीनाग के राम मंदिर जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक का शव भीमताल झील में बरामद किया गया। वहीं पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। शव की पहचान राई आगर निवासी कुंदन सिंह पुत्र स्वर्गीय नारायण सिंह उम्र 53 वर्ष के रूप में यहां पर हुई है। वहीं पर पुलिस के मुताबिक परिजनों की ओर से बैरीनाग में कुंदन की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी यहां पर दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच लेने के लिए जानकारी लेने के लिए बैरीनाग पुलिस कुछ दिन पहले भीमताल थाने में भी आई थी। कुंदन सिंह का मोबाइल फोन की लोकेशन भीमताल में पता चली थी और इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने कुछ दिनों तक भीमताल में उसकी तलाश भी करी थी। मोबाइल में घंटी बज रही थी, इसलिए पुलिस लगातार कुंदन सिंह से संपर्क साधने की कोशिश भी कर रही थी। झील के
किनारे जो पोटली में मोबाइल मिला है वो कुंदन सिंह का ही बताया जा रहा है। यहाँ पर भ्रमण अपने क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो एक बॉडी हमें तैरती हुई दिखाई दी और इस संबंध में एक बेरीनाग थाने की टीम हमारे थाने में आई थी कि वहाँ से एक व्यक्ति कुंदन सिंह सन ऑफ नारायण सिंह रायनगर के दिनांक 17/4/2021 से गुमशुदा थे और तो मुझे जानकारी थी तो मैंने तुरंत बेरीनाग थाना इंचार्ज से संपर्क किया और यहाँ पर झील में तैरते हुए शव की फ़ोटोग्राफ्स उनको भेजी और उनके परिजनों से संपर्क किया, उनको भी फ़ोटोग्राफ्स भेजी तो उनके द्वारा बताया कि संभवतः वही व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इंडिया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन उत्पादन में आ रही दिक्कतों के समाधान का भी भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या जल्द हल करा दी जाएगी और इसके लिए उन्होंने मौके से ही शासन के उच्च अधिकारियों से भी यहाँ पर बातचीत करी है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट की हर समस्या का निदान यहाँ पर किया जाएगा। उनकी ओर से कहा गया कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है, ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट कंपनियों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होने दी जाएगी, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विशेष कोशिशों के बाद में प्रदेश को आज 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन यहां पर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों पर आज सुबह से ही यहां पर स्टेट प्लेन को अहमदाबाद भेजा गया था। राज्य सरकार का ये विशेष विमान रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर देर रात तक उत्तराखंड पहुंचेगा। साथ ही अब प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत नहीं होगी। अहमदाबाद से इस खेप के आ जाने के बाद में कोविड-19 संक्रमण के बाद में इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का पर्याप्त कोटा प्रदेश के पास हो जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत और साथ ही अनुपात तय करते हुए पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन भेज दिए जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे किसी भी प्रदेशवासी को इन इंजेक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए। जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। जी साक्षी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से कह सकते हैं कि अहमदाबाद से यहां पर जो खेप मंगाई जा रही है उसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि वो खेप जब यहां पर आ जाएगी उसके बाद में जितने भी यहां पर इंजेक्शंस की कमी है, दवाइयों की कमी है, वो यहां पर पूर्ति होती हुई नजर आएगी। साहनी, मेरी आवाज सुन पा रही है आप? लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार देश के कई राज्यों में कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अहमदाबाद से अब एक खेप मंगवाई गई है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वो जब यहां पर पहुंच जाएंगे, कहा जा रहा है कि वो कल तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद में जब तमाम इंजेक्शंस यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो लगातार सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि हर जिलों में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उसके बाद में फिर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर भी किल्लत चल रही थी वो तमाम किल्लत जो है धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएगी। कह सकते हैं कि वाकई जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर हर कोई सरकार को देख रहा था कि वाकई सरकार की ओर से जो इंजेक्शंस कम हो रहे हैं इनकी पूर्ति के लिए कुछ कोशिश की जाएगी, कुछ प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे, तो वो कोशिशें यहाँ पर धीरे धीरे पूरी होती हुई नजर आ रही है। सरकार की ओर से अहमदाबाद से यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप मंगवाई गई है, वो पहुंच जाएगी। उसके बाद में तमाम हॉस्पिटल्स में उन्हें बांट दिया जाएगा और उसके बाद में हॉस्पिटल्स में जब वो बांट दिया जाएगा तो उम्मीद की जा रही है जो भी लोग फिलहाल वहां पर वेंटिलेटर में है या जिन लोगों को भी इन इंजेक्शंस की जरूरत है उन्हें दे दिया जाएगा, वो लोग सही हो जाएंगे। और उसके बाद में तमाम और जिले जो ऐसे हैं जहां पर फिलहाल जरूरत नहीं है लेकिन कोविड सेंटर वहां पर बनाया गया है, वहां पर आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से कोविड का आंकड़ा बढ़ता रहा तो वहां पर भी मरीज पहुंचेंगे, तो वहां पर भी ये इंजेक्शन पहुंचा दिए जाएंगे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। साक्षी, जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही थी, सरकार की ओर से इसकी आपूर्ति के लिए अब अहमदाबाद से खेप मंगवाई जा रही है, कल तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कह सकते हैं कि वाकई अब जो कमियां थी वो दूर होती हुई नजर आएगी यहाँ पर। साक्षी, बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से लगातार देखा जा सकता था कि कोरोना का संक्रमण उत्तराखंड में जिस तरीके से बरप रहा है, बहुत ही भयावह स्थिति कहीं ना कहीं उत्तराखंड में उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री द्वारा ये खेप जो है मंगवाई गई है और खेप 7,500 ये रेमडेसिविर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे इंजेक्शन की जो किल्लत चल रही थी
प्रदेश में वो पूरी हो जाएगी। कह सकते हैं कि देखिए बड़ी पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, क्योंकि देखिए लगातार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं पे सवालिया निशान जो है खड़े हुए हैं। अगर बात करी जाए वेंटिलेटर्स की, बेड्स की और तमाम ऑक्सीजन की और व्यवस्थाओं की, तो उस पर तमाम जो है सवाल खड़े हुए हैं। तो इस पर कह सकते हैं कि ये जो इंजेक्शन की खेप आई है, एक बहुत बड़ी पहल जो है मुख्यमंत्री द्वारा करी गई है। और कह सकते हैं कि 7,500 जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आए हैं, जो मुख्यमंत्री द्वारा बताए जा रहे हैं कि पर्याप्त होंगे, तो कह सकते हैं कि अब ये जो पहल है कहीं ना कहीं जनमानस के लिए सही साबित होगी। जी ठीक है साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।